आज मंगलवार का दिन है और सभी कार्यालयों की तरह कलेक्टर कार्यालय में भी जन सुनवाई शुरू हो चुकी है, जहां जिले भर से लोग आवेदन लेकर कलेक्टर कार्यालय में पहुंचे हुए हैं। आइए हम सभी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो उनकी किस तरह की समस्याएं हैं और उनकी शिकायतों का किस तरह से अधिकारी सुनवाई कर रहे हैं, कितना उनका निराकरण कर पा रहे हैं। इन सभी बातों को जानने के लिए आइए लोगों से हम बात करेंगे। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? और हमारा नाम है अवधेश साहू। मैं 6 महीना से कलेक्टर, कमिश्नर, विधायक, सांसद, जिला पंचायत, सीओ कोई हमारे बाकी नहीं। आप हमारे पेपर देख सकते हैं। हमारे यहाँ रोड बनवाने के लिए 28 लाख रुपए सैंक्शन हुई। 28 लाख में से 14 लाख रुपए आज 2023 में निकल भी गई और आज तक रोड नहीं बन पाई। हम इतना परेशान हैं। मैं ना राजनीति में हूँ न कुछ हूँ। मैं सिर्फ गांव वालों को निकलने का अपनी ज़मीन भी दिया। रोड बनने का हमारे यहाँ ज़मीन नहीं रही तो मैंने ज़मीन दिया, अपना अत्यर्जन करवाए। आज तक सोचिए रोड के नाम कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना कुछ बन पा रही है। सोचिए हम कलेक्ट्रेट पे कहीं यहाँ चक्कर काटते, कहीं वहाँ सिर्फ आना जाना है बस। थाना बैकुंठपुर, ग्राम पंचायत नदना, ब्लॉक गगेव जी, जिला रीवा। कलेक्टर कार्यालय में काहे के लिए आए हैं? ये है धान उपार्जन का मामला है। हमारे गुड़ तहसील अंतर्गत दुआरी धान उपार्जन केंद्र है। कम से कम आधा सैकड़ा किसान 5 दिसंबर को धान अपना उपार्जन केंद्र में ले जाकर के बिक्री कर चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक उनका भुगतान नहीं हो पाया है। इस भुगतान के संबंध में कई बार बहुत सारे किसान जो हमारे साथ में आए हुए हैं वो सीएम हेल्पलाइन किए हैं, लेकिन सीएम हेल्पलाइन के बाद भी भुगतान नहीं हो पाया। तो आज हम तमाम किसानों के साथ में आज कलेक्टर महोदय से मिलने आए हैं कि हमारा 5 दिसंबर के पहले का और 5 दिसंबर के बाद के जो धान उपार्जन हुए हैं उनका सबका भुगतान हो गया, लेकिन आधा सैकड़ा किसानों का अब 5 दिसंबर वाला अभी तक भुगतान नहीं हुआ। उस भुगतान को लेकर के आज जन सुनवाई में आवेदन देने आए हैं कि हमारी समस्या का समाधान होगा कि नहीं होगा, हमारा भुगतान होगा कि नहीं होगा। ये खरीदी केंद्र क्रमांक दुआरी जी, तहसील गुड़मी जी। हाँ दादाजी, क्या नाम है आपका? कहाँ से? मेरा नाम है अशोक कुमार द्विवेदी। मेरा ग्राम अतरैला, पंचायत रौरा उन्मूरल, गंगेव ब्लॉक। मैं आवारा पशु से आज 3 साल 4 साल से हम लोग तंग है, पूरे गांव वाले। इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मैं 2 बार जन सुनवाई में आ चुका हूं और एक बार जो है मैं सीओ मैम गंगेव ब्लॉक गया था, उन्होंने लिख दिया कि एसडीएम सिरमौर। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज 16-17 दिन हो गया मैं दौड़ रहा हूँ इधर से उधर, उधर से उधर, 1 ऑफिस 2 ऑफिस 3 ऑफिस, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। हम लोगों की पूरे पंचायत की खेती जो है पूरी नष्ट हो गई। या तो मैं आग्रह करता हूं कि यदि मेरी खेती का जो है उचित मुआवजा बनाया जाए पूरे पंचायत का और उचित मुआवजा दिया जाए, नहीं तो आवारा पशु की नियंत्रण किया जाए। क्या नाम है भैया? मोहम्मद रयूफ। ये बैसाखी चल रहे हैं क्या? हाँ, बैसाखी। दिक्कत ये पैर में भैया पोलियो मारा था। पोलियो से लागत हो कि हमको झिरिया वाला डॉक्टर ले गया इलाहाबाद ऑपरेशन कराने कि मशीन में जोन लगा के बेहोश हो जाऊं, फिर चीर फाड़ हो जाए। तो वो मशीन से 10 साल से गोली नहीं खाऊंगा तो एकदम बेहोश हो जाता हूं। रायपुर बैंक में, यूनियन बैंक में बेहोश हो गया था तो जानो हमको यहाँ ना है कि भैया हमारा कुछ पैसा कौड़ी कुछ मिले, गल्ला गाड़ी घोड़ा कुछ मिल जाए भैया, तो कुछ हमको को पैसा ले लेने चल जाऊँ। आया कौन नहीं लग रहा है तो सोचता हूँ कि रायपुर कुछ गल्ला मिल जाए, खाने पीने का तो हो जाए, कुछ काम क्या करूँ पाऊँगा हम। व्हील चेयर आपको नहीं मिली आज तक? कुछ नहीं। खाद्यान्न भी नहीं मिलता? नहीं मिलता। कहाँ रहते हैं? ये गुड़गांव 165 में, गुड़गांव नई बस्ती, रायपुर के अंदर है 7 किलोमीटर। रायपुर का कल्याण ब्लॉक। कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा आपको? नहीं मिल रहा। कहाँ से आप लोग आई हैं? हम आए हैं यहाँ लालगांव गुदरी नंबर 27 से। क्या शिकायत करने आए हैं? शिकायत करने ये आए कि सर हमको मारते हैं और रास्ता छीनते हैं, हम लोग को लेटरिन बाथरूम करने नहीं जा देते, बाहर मारते हैं। बहन बेटी है, जवान है, उनको भी छेड़खानी करते हैं, मारते हैं। कौन लोग मारते हैं? वो राम नारायण पटेल है और राम सुमिरन है और वो है अजीत पटेल हैं और राजकुमार है, रमेश पटेल हैं। क्यों मारपीट? मारपीट इसीलिए करते हैं, अपना वो रूद बात करते हैं, हम लोग को रास्ता नहीं जाने देते उधर से। रास्ता रोके हुए हैं? रास्ता रोकते हैं जी सर। कितने लोगों का रास्ता बंद है? अरे हाँ, अरे जितने लोग महिला आए हैं तो सब लोगों का बंद है। आप लोग आदिवासी परिवार हैं? जी। वहाँ थाने वाने नहीं गई थी? थाने गई थी लेकिन सर वहाँ कुछ सुनवाई नहीं हुई थी। वहाँ बोले कि तहसील जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। 3 बार जा चुके। 26 तारीख को गए थे और कल फिर भी बुला कर ले गए थे। हम लोग को मारपीट, हमको मारे हैं परसों शाम के 5 बजे।
फिर हम गुहार मारे तो सब पब्लिक दौड़ी थी। तारबाड़ी के बाहर से अंदर से निकल रहे थे, बाहर को खेत के तरफ गए थे सर, वहाँ से निकल रहे हैं। कितने घर हैं आप लोग वहाँ? हमारा घर है वहाँ 4-5 घर है सर। सभी का रास्ता बंद है? जी। क्या शिकायत की है? ग्राम पंचायत खमरिया 17 जवाब ब्लॉक से आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे ग्राम पंचायत में नवीन पंचायत भवन आया है बनने के लिए, तो यहाँ सरपंच और सचिव मिलकर जंगल में बनवा रहे हैं, जहाँ विधायक दिव्यराज सिंह जी और नीता कोल जी अध्यक्ष भूमि पूजन किए हैं मुख्यालय में। वहाँ न बनवा करके दूसरी जगह बनवा रहे हैं। दूसरी जगह बनवा रहे हैं, जंगल में बनवा रहे हैं। वहाँ निर्जन स्थान, वहाँ कोई जगह नहीं है, कोई गांव है ना कोई घर है वहाँ पर, वहाँ जंगल में बनवा रहे हैं, निर्जन स्थान बनवा स्वार्थ के चलते। और बोल रहे हैं बनवाएंगे, जिसको जो करना कर लो। और कोई जांच में आता है, पैसा सरपंच दे देते हैं और सब चले जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। पहले भी कहीं आवेदन दिए थे? हाँ, आवेदन दे चुके, दो बार आते हैं। यहाँ जिला अध्यक्ष को जिला अध्यक्ष जी को दे चुके हैं, जिला पंचायत में दे चुके हैं, कलेक्ट्रेट कार्यालय में 2 बार, अपने यहाँ एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, सबको आवेदन 2 बार दे चुके हैं। आप लोग क्या चाहते हैं, कहाँ बने? नहीं, जहाँ पर मुख्यालय में बने, जहाँ में मुख्यालय में बने, ये जहाँ पर भूमि पूजन किया गया है वहाँ पर मुख्यालय में बने। वहाँ सरपंच सेक्रेटरी द्वारा बोला जाता है जमीन नहीं है, बगल में नहीं है, किसानों की जमीन है और किसान देने के लिए राजी हैं। ठीक है, पर्याप्त रकबे से जो जमीन थोड़ा बहुत कम हो रही है वो रकबा भी दिया जा रहा है, रकबा भी दिया जा रहा है। जबरदस्ती मनमानी तरीके से अपने स्वार्थ के चलते वहाँ बनवा, इसमें कोई सदस्य और सरपंच कोई राजी नहीं है, और फर्जी तरीके से प्रस्ताव बनाया गया पंचायत भवन के, उस सरपंच द्वारा फर्जी तरीके से बनाया गया है। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से जिले भर से रीवा के 70 से 80 किलोमीटर दूरी का सफ़र करके लोग यहाँ जनसुनवाई में आवेदन देने के लिए पहुँचे थे। उन्होंने बताया कि आवारा मवेशियों की बड़ी समस्या है, जहाँ मवेशी खेतों को चट कर रहे हैं लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। उनकी मांग है कि आवारा मवेशियों के संबंध में व्यवस्था बनाई जाए या तो फिर किसानों को मुआवजा दिया जाए। किसानों की धान बिक्री हो रही लेकिन उनकी पैसे नहीं, भुगतान नहीं हो पा रहे हैं। इनकी शिकायतें लेकर यहाँ पहुँचे थे। रास्ते की समस्या और रास्ते में विवाद, मारपीट जैसी घटनाएं भी यहाँ पहुँची हैं। अब इन आवेदनों का अधिकारियों ने के समक्ष उन्होंने अपनी रखी है बातें। अब कितना निराकरण हो पाता है या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन आर्यन के साथ शब्द सांची विंध्य से मैं हूँ वीरेश।